खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उनको क्या दिक्कत हो रहा है? जिसको सरकार बनाने कई बार ऐसा हुआ है। आप पिछली बार भी हम लोग सरकार बनाए थे, तो प्रथम फेज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 84 दिन के बाद दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? उनकी सरकार चली गई है, स्वाभाविक सरकार आई है, सही समय पर सही सरकार बनी है। बिहार की महान जनता ने 2020 में जो मैंडेट दिया था, ये उसकी सरकार है। बिहार की 13-14 करोड़ जनता इस समय प्रसन्न है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देख लीजिए। तो राजद के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। राहुल गांधी बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं जीवेश मिश्रा। राहुल गांधी बिहार में न्याय यात्रा के दौरान बिहार यात्रा पर हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा से बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? बिहार की बात क्यों करते हैं? राहुल गांधी की यात्रा से पूरे देश में भाजपा को कहीं नुकसान नहीं होगा। राहुल गांधी जिधर जिधर से यात्रा करके निकलेंगे, उधर उधर से भाजपा के कार्यकर्ता उल्टा और मजबूती से काम करना शुरू करेंगे। उनके यात्रा को कोई नोटिस नहीं ले रहा है। किसी प्रकार का कोई नोटिस है क्या? स्टोव में कोयला डाल करके चाय बनाने की बात करने वाले लोग भारत को कितना समझते हैं, ये तो इसी बात से समझ में आ रहा है। तो भारत को नहीं समझने वाले लोग भारत की राजनीति कर रहे हैं, तो उनका दाल यहाँ गलने वाला नहीं है। खासतौर से बिहार में तो जीरो पर क्लीन बोल्ड रहेंगे। जो पिछली बार किशनगंज जीते थे, आप आज लिख कर रख लीजिए और चुनाव बाद हमसे मिल लीजिएगा। किशनगंज सीट भी एनडीए डंके की चोट पर जीतेगी, ये बात लिख कर रख लीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा हैं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटने से कांग्रेस पार्टी बिहार में मजबूत हो गई है। अच्छी बात है। वो तृणमूल को मजबूत करेंगे कि कांग्रेस को मजबूत करेंगे? वो अपना चरित्र पहले क्लियर करें। वो अभिनेता रहे, वो नेता नहीं रहे हैं। नेता हम लोगों ने उनको बनाया था। तो पहले अपना चरित्र क्लियर करें कि तृणमूल में रहकर कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो उनका कैसा चेहरा चाल चरित्र है, इसको वो पहले ठीक कर लें। हमको लगता है कि राजनीति के शुरुआती ये अभिनेता जो थे और शुरुआती दौर में जो उनकी भूमिका फिल्मों में होती थी, वो पुनः अभी इस समय उसी भूमिका में आ चुके हैं। आपके डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी। इसको लेकर आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि आरजेडी के क्लास से वो निकले हैं। आरजेडी के क्लास से निकले हैं? क्या मतलब आरजेडी के क्लास से निकले हैं? सम्राट चौधरी जी आज के दिन में शुद्ध भाजपाई हैं, संपूर्णता के साथ काम कर रहे हैं, लगन के साथ काम कर रहे हैं, और केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी क्षमता को देखा है, तभी उनको इतनी बड़ी दायित्व उनको देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं होता है, दायित्व होता है। और मुझे पूरा यकीन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि श्रीमान सम्राट चौधरी जी अपने दायित्वों का निर्वहन खूब अच्छे से करेंगे। मंत्रिमंडल में अभी विस्तार नहीं हुआ है, 3 दिन हो गए। आरजेडी पूछ रही है कि शुरू से ही सरकार में खटपट है, 3 दिनों के बाद भी विभाग नहीं मिला है। उनको क्यों तकलीफ हो रहा है, ये तो पूछिए उनसे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उनको क्या दिक्कत हो रहा है? जिसको सरकार बनाने कई बार ऐसा हुआ है। आप पिछली बार भी हम लोग सरकार बनाए थे, तो प्रथम फेज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 84 दिन के बाद दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? उनकी सरकार चली गई है, स्वाभाविक सरकार आई है, सही समय पर सही सरकार बनी है। बिहार की महान जनता ने 2020 में जो मैंडेट दिया था, ये उसकी सरकार है। बिहार की 13-14 करोड़ जनता इस समय प्रसन्न है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देख लीजिए। तो राजद के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कोई बात कहते हैं, उनकी हैसियत तो इतना ही है राजद के अंदर कि पहला बार जो जीत करके आया तेजस्वी यादव, वो उप मुख्यमंत्री हो गया, और 95 से जीतने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी और ललित यादव के नेता हो गए तेजस्वी यादव। तो उनकी हैसियत तो पार्टी में इतनी ही है, वो क्यों बोल रहे हैं? वो हम लोग के यहाँ मिथिला में कहावत है, अकेला फुआ। तो अकेला फुआ न बने, वो अपने अपने क्षमता के अनुसार ही परफॉर्म करें। राजद परिवारवादी पार्टी है, और परिवारवादी पार्टी के अंदर समाजवादी बनने की कोशिश अब्दुल बारी सिद्दीकी को नहीं करना चाहिए। एक तरफ आप लोग आरजेडी को सरकार से बाहर किए, नीतीश कुमार को सरकार में लाएं, और अब ईडी के लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं। कार्रवाई करवा रहे हैं? ईडी का कार्रवाई कोई करवाता है क्या? नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखना चाहिए। ईडी जो है स्वतंत्र संस्था है, और ईडी अपना काम कर रही है। आपके यहाँ ईडी आई है क्या? कितनी बार आपके यहाँ ईडी सीबीआई पहुंची है?
आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, आपके यहाँ नहीं गई ईडी सीबीआई। यहाँ तो जिस जिस कैंपस में आप हैं 100 से अधिक एमएलए रह रहे हैं, किसके यहाँ ईडी सीबीआई पहुँच गई है? ईडी सीबीआई उसी के यहाँ पहुँचती है जो नौकरी देने के बदले गरीबों का जमीन हथिया लेते हैं। ईडी सीबीआई उसी के यहाँ पहुँचती है जो अवैध तरीके से संपत्ति बनाते हैं। उनको अपना काम करने दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो संतुष्ट नहीं होंगे वो जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसमें चिंता किस बात की है? ईमानदार सरकार आई है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, चोरों का कहीं गुजारा होने वाला नहीं है, ये बात आप लिख कर रख लीजिए। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलए जीवेश मिश्रा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।